अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 140 में हमने देखा उनकी तपस्या पूरी होने के बाद स्त्री मानव ये वहां के सूर्य के ऊपर बीच के भाग में पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके आंखें मिटा के ध्यानस्थ खड़ी रही और उस स्त्री मानव इन्होंने पूरब दिशा के तरफ मुंह करके 21 वेद बोले हैं और उस स्त्री के वेद बोल के होने के बाद वो स्त्री तुरंत वही नीचे बैठक लगा के पूरब दिशा के तरफ मुख करके ध्यानस्थ बैठी है और उस स्त्री ने ध्यानस्थ बैठे अवस्था में ही अपने मुख से उस दिशा के तरफ देखकर कुल 101 मंत्र शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में बोले हैं। उस स्त्री ने हर एक मंत्र अलग अलग बोला है। अब भाग 141। श्री स्त्री मानव ये वहां के सूर्य के ऊपर वेद बोल के होने के बाद बैठक लगाकर नीचे ध्यान में बैठ के पूरब दिशा के तरफ मुख करके शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में हर एक मंत्र ये अलग अलग बोल रही थी। तब उस स्त्री मानव के शरीर से अनगिनत दिव्य तेजस्वी ज्योति ये बाहर निकल रही थी और वो ज्योति पूरब दिशा के तरफ जाती हुई फैल रही थी। उस स्त्री मानव इन्होंने हर एक मंत्र ये अलग अलग 101 मंत्र बोले हैं और उनके शरीर में से निकली हर एक दिव्य अनगिनत ज्योति से वहां की पूरब दिशा की तरफ हर प्रकार के पशु, पंछी, प्राणी और अन्य सारे प्रकार के प्राणी निर्माण हो रहे थे, हो गए हैं। श्री 27 अप्रैल 96 शनिवार श्री स्त्री मानव मंत्र बोल रही थी। तब उनके शरीर में से अनगिनत दिव्य ज्योति बाहर निकलकर आकाश में हर तरफ फैल रही थी और उन ज्योति से पशु, पंछी, प्राणी और अन्य प्रकार के प्राणी जीव निर्माण हुए हैं। आकाश में उड़ने वाले सब पंछी, उदाहरणार्थ चिड़िया, कौवा, तोता वगैरह, पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के प्राणी, उदाहरणार्थ बाघ, शेर, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरह प्राणी, साथ ही जमीन पर रेंगने वाले नाग, सांप, बिच्छुआ वगैरह अभी प्रकार के प्राणी निर्माण हो रहे थे। सिर्फ उस ज्योति से स्त्री और पुरुष मानव छोड़कर अन्य सारे प्राणी और वो सब पशु, पंछी और प्राणी निर्माण हो रहे थे। तब कुछ नर और कुछ मादा प्राणी ये निर्माण हो गए हैं। उस वक्त उन सारे प्राणियों को कौन सा भी रंग नहीं था, सब एक ही रंग के, माटी के रंग के दिख रहे थे। जो ज्योति आकाश में फैल रही थी, उन ज्योति से नर और मादा पंछी निर्माण हो रहे थे।
उस ज्योति के नीचे पृथ्वी पर जा रही थी। उनसे सारे प्रकार के प्राणी, नर और मादा निर्माण हो रहे थे। साथ ही कुछ ज्योति से जमीन पर रहने वाले सांप, बिच्छुए, मुंगले, चींटियां, चूहे वगैरह, नर और मादा, छोटे छोटे सभी जाति के सूक्ष्म जीव, प्राणी निर्माण हो रहे थे। आकाश में फैलने वाली ज्योति से जो नर और मादा पंछी निर्माण हो रहे थे, उनको तुरंत उड़ने के लिए पंख मिल रहे थे और वो आकाश में हर तरफ उड़ते, घूमते, खेल रहे थे, सुंदर आवाज में गा रहे थे और नीचे पृथ्वी पर के पर्वत पर, जमीन पर जो प्राणी नर और मादा निर्माण हो रहे थे, वो सब एक दूसरे को मार के उनकी शिकार करके खा रहे थे और अपना पेट भर रहे थे। साथ ही पेड़ के फल वगैरह खाते थे। कुछ समय जाने के बाद सब पशु, पंछी, प्राणी, इनकी वंश परंपरा शुरू हो गई है। श्री स्त्री मानव इन्होंने 101 मंत्र बोल के पूर्ण होने के बाद उस स्त्री के शरीर में से निकल रही ज्योतियां आना बंद हो रही है और उस स्त्री ने तुरंत वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने श्री बाज पंछी ये रूप धारण किया। श्री बाज पंछी इन्होंने तुरंत सूर्य के ऊपर श्री बाघ इस प्राणी का रूप धारण किया है। श्री बाघ प्राणी ये वहां के सूर्य के ऊपर बहुत ही अस्वस्थ, चिंताग्रस्त, बेचैन होकर हर तरफ इधर उधर दौड़ने लगे। इधर उधर बेफाम होकर दौड़ते रहने के बाद बहुत समय जाने के बाद वो शांत हो गए हैं। श्री बाघ प्राणी ये पृथ्वी पर के हर जीव सृष्टि निर्माण करने का बहुत ही पश्चाताप होकर, बेचैन होकर, चिंताग्रस्त होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। श्री बाघ प्राणी ये शांत होने के बाद वो वहां के चंद्र के तरफ देखकर शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में कुल 16 श्लोक गाए हैं। उसके बाद उन्होंने पूरब दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके हर एक दिशा की तरफ 16 श्लोक गाए हैं। श्री बाघ प्राणी इन्होंने सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके श्लोक नहीं गाए हैं, क्योंकि उस दिशा की तरफ अब तक जीव सृष्टि निर्माण नहीं हुई थी। श्री बाघ प्राणी इन्होंने 16 श्लोक ये पशु, पंछी और प्राणी इनके विनाश के श्लोक गाए हैं। श्री बाघ प्राणी इन्होंने तुरंत श्री बाज पंछी ये रूप धारण किया है। श्री बाज पंछी इन्होंने वहां तुरंत श्री नपुंसक मानव यानी पुरुषार्थ नहीं है ऐसा श्री नपुंसक पुरुष मानव ये रूप धारण किया। श्री नपुंसक पुरुष मानव इनका संपूर्ण शरीर ये पूर्ण मानव के जैसा ही था, लेकिन उनमें पुरुषार्थ नहीं था। श्री नपुंसक पुरुष मानव इन्होंने वहां बहुत समय तक ध्यानस्थ बैठे हैं। बाद में उनकी तपस्या की है। श्री नपुंसक पुरुष मानव इनकी कठोर तपस्या पूरी होने के बाद वो वहां के सूर्य के ऊपर बीच में खड़े रहे। उन्होंने पूरब दिशा की तरफ अपना मुंह किया और शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में कुल 24 वेद बोले हैं और उनके वहां 24 वेद यानी पूर्ण होने के बाद उन्होंने उस जगह पर एक ही पैर पर यानी बाएं पैर पर खड़े रह के दायां पैर अपने घुटने में मुड़प के लिया है और दायां हाथ आकाश की तरफ ऊपर किया और अपना बायां हाथ नीचे जमीन की तरफ किया है। श्री नपुंसक पुरुष मानव इन्होंने इस अवस्था में खड़े रहकर ही अपने मुख से शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में अलग अलग कुल 111 मंत्र बोले हैं।
श्री नपुंसक पुरुष मानव इन्होंने 111 मंत्र बोले हैं। वो सब वेद और मंत्र, ये सभी प्रकार के मंत्र, पशु पंछी और प्राणी, इन सब ने हर एक ने अपने खुद के जान का ख्याल रख के संभाले, बचाए, खुद का रक्षण कैसे करे, इसके लिए ये सब वेद और मंत्र बोले हैं। साथ ही हर एक ने अपना पेट कैसे भरे और अपनी भूख कैसे मिटाए, इस संबंध में ये वेद और मंत्र बोले हैं। उसके माफिक घट रहा है। श्री नपुंसक पुरुष मानव इन्होंने सिर्फ वेद और मंत्र बोले हैं और श्री बाघ प्राणी इन्होंने श्लोक गाए हैं। उन्होंने इन श्लोकों में गाया बताया है कि हर पशु पंछी और प्राणी ये सब खुद का नाश विनाश कैसे करके लेंगे और उनको उसके बाद कहाँ, कब और कैसा पुनर्जन्म मिलेगा, इस संबंध में इन्होंने 16 श्लोक गाए हैं। श्री नपुंसक पुरुष मानव ये सूर्य के ऊपर 111 मंत्र ये अलग अलग बोल रहे थे। उनके संपूर्ण शरीर में से दिव्य तेजस्वी ज्योतियां, ये सिर्फ 101 ही ज्योतियां बाहर निकली है। श्री नपुंसक पुरुष मानव इन्होंने मंत्र बोले हैं 111 और ज्योति निकली है सिर्फ 101 ही। श्री नपुंसक पुरुष मानव इनके शरीर में से जो दिव्य तेजस्वी ज्योति 101 ज्योतियां ये बाहर निकली है और उस ज्योति में से हर पशु पंछी प्राणी निर्माण हो गए हैं। उनका रक्षण और संभाल करने के लिए 101 ज्योति में से उन प्राणियों में की 101 प्रमुख निर्माण और प्रकट हो गई है। वो 101 ज्योति निकली है। उस हर एक ज्योति ने पशु पंछी और प्राणी इनका रूप धारण किया और ये सब पशु पंछी प्राणी इनमें जाके घुल मिल गई और उनके बीच में ही वो रहने और घूमने लगी, उनका रक्षण और संभाल करने लगी। निर्माण प्रकट हुई दैवते ये खास करके सब पशु और प्राणी इनके लिए ही निर्माण हुई प्रमुख दैवते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 142 में हम देखेंगे श्री ज्योति में से असंख्य निर्माण हुए सभी प्रकार के पशु पंछी और प्राणी हैं। उन सब प्राणियों में से 101 मंत्र से उन ज्योति से अलग अलग प्रकट हुई सर्व प्रमुख दैवते हैं और वो अलग अलग प्राणियों में घुल मिल के रहने लगी है, उनका संभाल और रक्षण करती है। उदाहरणार्थ बाघ प्राणी है और वो सब बाघ प्राणी, इनमें बाघ प्राणी इनके रूप में ही एक प्रमुख दैवत इनके बीच में ही घुल मिलकर रह रही है और उन सब बाघ प्राणी इनका रक्षण और संभाल कर रहे हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष